हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आना मुजीब, मरवाड़ी कॉलेज, डिपार्टमेंट साइकोलॉजी। आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 से ही मोटिवेशन पे चर्चा की जाएगी। लास्ट क्लास में प्रकार अर्जित, उपार्जित या मनोसामाजिक प्रेरक प्रकार में 6 युद्ध प्रवृत्ति तक हो चुका था। आज पॉइंट 7 आदत की शक्ति, उस पर चर्चा की जाएगी। आदत की शक्ति या फोर्स ऑफ हैबिट। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ खास आदतें होती हैं जिनसे प्रेरित होकर व्यक्ति कुछ न कुछ क्रियाएं करता है। इसी से आदत को एक प्रमुख व्यक्तिक अभिप्रेरक भी कहा गया है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ आदत ज़रूर मौजूद होती है। ये आदतें 2 तरह की होती हैं। एक है मादक द्रव्य से संबंधी, जिसे रिलेटेड टू अल्कोहल हैबिट्स, और दूसरा है व्यवहार संबंधी, बिहेवियर हैबिट। ये 2 तरह की आदतें व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं। ए रिलेटेड टू अल्कोहल हैबिट या मादक द्रव्य सेवन संबंधी आदत, जैसे क्या है, शराब, तंबाकू, गांजा, अफीम, ये सारी चीज़ें क्या है, मादक द्रव्य में इनकी गिनती होती है। अल्कोहल जिसे कहा जाता है, जिसका सेवन व्यक्ति नशा आने के लिए करता है या थोड़ी देर के लिए सच्चाई से हटकर कल्पना की दुनिया में जाने के लिए भी व्यक्ति मादक द्रव्य या अल्कोहल का यूज़ करता है। कुछ देर के लिए उसके यूज़ से व्यक्ति को शांति मिलती है। यह आदत में कितनी प्रेरक शक्ति है, ये देखकर पता चल सकता है कि जब एक व्यक्ति जो कि शराब का आदी होता है, शराब पीता है, तो जब उसे शराब पीने की ज़रूरत होती है तब वह क्या होता है, बेचैन हो जाता है और हर तरफ वह शराब ढूंढने की कोशिश करता है। तो यह क्या हुआ, बेचैनी का अनुभव व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है शराब लेने के लिए, कि शराब उसे कहीं से भी मिल जाए और उसकी प्यास जो है, या फिर कहेंगे जो एक आदत बनी हुई है, उस आदत को संतुष्टि मिले। जिस व्यक्ति को जिस मादक द्रव्य का सेवन करने की आदत होती है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए वह विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। इस तरह आदत की शक्ति में यह एक व्यक्तिक अभिप्रेरक है जो कि प्रमुख कहलाता है। कोई भी व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन 2 कारणों से शुरू करता है। एक है कि कोई अपने दुख को भुलाने के लिए, थोड़ी देर के लिए उसे शांति मिले, उसके लिए वह नशा करता है, या फिर आज के समय में संगति या फैशन के लिए भी नशे को लोग अपनाने लगे हैं। अब हम देखते हैं नंबर 2, बिहेवियरल हैबिट्स या व्यवहार संबंधी आदत। ये क्या है, कुछ लोगों को ख़ास व्यवहार करने की आदत पड़ जाती है और जब वो उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं तो उनमें बेचैनी और एक तरह की क्रियाशीलता का भाव आ जाता है। यह आदत भी विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि शाम में अगर कोई टीवी पे सीरियल आता है, कोई प्रोग्राम आता है, तो उस सीरियल को देखने के लिए उसी समय पे कुछ कुछ व्यक्ति व्याकुल हो जाते हैं। अगर लाइट नहीं है, टीवी ख़राब हो गई है, उस समय उनके अंदर बेचैनी होती है कि वह अपना
मशहूर सीरियल किस तरह देखें। या फिर जिस व्यक्ति को क्लब जाने की आदत होती है, अगर वो क्लब किसी कारणवश नहीं जा पाता है तो अंदर से बेचैन रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक आदत बन चुकी हैं जिसको नहीं करने से व्यक्ति परेशान हो जाता है और व्याकुल रहता है। इस तरह आदत जैसी भी हो, यह एक प्रमुख अभिप्रेरक के रूप में काम करता है। अब है नंबर 8, जीवन लक्ष्य, लाइफ गोल। जीवन लक्ष्य एक प्रमुख वैयक्तिक अभिप्रेरक है। हर व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, कुछ न कुछ गोल होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह विभिन्न तरह की क्रियाएं करता है। जैसे सपोज़ कीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना। कोई इंजीनियरिंग बनने का लक्ष्य रखता है और कोई नेता बनना चाहता है। तो इस तरह से क्या है कि हर व्यक्ति के अपने जीवन का लक्ष्य अलग अलग है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेता, जो अपने जीवन में जैसा बनने का लक्ष्य रखता है वह उसी के अनुकूल प्रयास करता है, उसी के अनुकूल वह कोशिश करता है कि वह चीज़ बन जाए। जो व्यक्ति इंजीनियर बनने का लक्ष्य रखता है उसके प्रयत्न एवं कोशिश उस व्यक्ति से अलग होते हैं जो नेता बनना चाहता है। क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोफेशन की चीज़ें हैं, इसलिए दोनों में जो अभिरुचि आती है, जो उनका अभिप्रेरक काम करता है, वह अलग अलग हो जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि राजनीतिक नेता जिसको बनना है वो क्या करता है कि राजनीतिक नेता बनने का लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों से संबंध जोड़ता है और विभिन्न सभा, सोसाइटियों तथा बैठकों में भाग लेता है। ओके, अब अगला पॉइंट है 9, इंटरेस्ट, अभिरुचि। अभिरुचि भी क्या है, एक प्रमुख व्यक्तिक अभिप्रेरक है। विभिन्न व्यक्तियों की अभिरुचि अलग अलग होती हैं, जिसके कारण भी वे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने को प्रेरित होते हैं। जैसे किसी को उपन्यास पढ़ने में बहुत अभिरुचि है तो वह उपन्यास पाते ही उसे पढ़ना शुरू कर देगा। सपोज़ कीजिए किसी को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक़ है, कहीं वो जाता है, उसे पेंसिल मिलती है, कलर मिलता है, तो सबसे पहले उसकी नज़र उसी कलर पे जाएगा, उसी पेंसिल पे जाएगी और वह ड्राइंग करने लगेगा या उसे लेकर अपने घर आ जाएगा और घर आकर सबसे पहले फुर्सत में, पहले टाइम में वह ड्राइंग बनाने लगेगा। तो ये क्या हुआ, यह एक इंटरेस्ट हुआ, एक अभिरुचि हुआ। यह भी एक व्यक्ति का भी प्रेरक है क्योंकि हर व्यक्ति की अभिरुचि अलग अलग होती है। किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है। तो जिस तरह की अभिरुचि होती है उसी तरह का व्यक्ति काम करता है और उसी ओर मोटिवेट होता है। नंबर 10, एटीट्यूड या अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का प्रेरणात्मक महत्व है। अभिवृत्ति 2 तरह की होती है, अनुकूल और प्रतिकूल अभिवृत्ति, पॉजिटिव और निगेटिव भी जिसे हम कह सकते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति अनुकूल रहती है, पॉजिटिव रहती है, तब उसके प्रति आकर्षण का अनुभव व्यक्ति करता है। तब उसकी ओर व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, उसकी ओर बढ़ता है, उससे दोस्ती करना अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी ओर जब एक व्यक्ति की अभिवृत्ति किसी के लिए प्रतिकूल रहती है तो उसके प्रति विकर्षण का अनुभव व्यक्ति करता है। उसी तरह से जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसके लिए क्या मनोवृत्ति रखेंगे, पॉजिटिव, उसकी प्रशंसा व्यक्ति करेगा, उसके आगे बढ़ने की दुआ हम करते हैं। लेकिन अगर जिससे दोस्ती नहीं होती है तो उसके लिए हमारी मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है, उसे आदमी अच्छा नहीं समझता है, उसकी प्रशंसा नहीं करता है। तो इस तरह से अभिवृत्ति या एटीट्यूड भी हमारे व्यवहार को निर्धारित करने वाली एक व्यक्तिक अभिप्रेरक के रूप में काम करता है।
11 लास्ट पॉइंट है ये टाइप्स में, अचेतन इच्छाएं, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। ये फ्रायड के द्वारा लाया गया सिद्धांत में आधारित है। मनोविश्लेषकों ने बतलाया है कि हमारी बहुत सी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हमारे अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। और ये दमित इच्छाएं हमेशा इस कोशिश में लगी होती हैं कि किस तरह व्यवहार रूप में प्रकट हो, मतलब किस तरह से वो इस तरह का व्यवहार करें कि जो उनकी दमित इच्छाएं हैं वह बाहर आ जाएं। और जब भी मौका मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, ये व्यक्ति से विभिन्न प्रकार का व्यवहार करवाती हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवहार के द्वारा वह अपने आप को प्रकट करती हैं। जैसे कोई रास्ते में चलता है तो चलते समय चाबी का गुच्छा नचाता हुआ चलता है, या फिर कोई व्यक्ति बैठा बैठा पैर हिलाता है, या फिर कुछ कुछ कहता जाता है। तो ये क्या है, ये सारी जो हैबिट है, जो वो अनकॉन्शियस में जो क्रियाएं करता है, उसके लिए मनोविश्लेषकों का कहना है कि ऐसे व्यवहारों के सहारे अचेतन इच्छाएं प्रकट होती हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी अचेतन की इच्छाएं काफ़ी जटिल भी हो जाती हैं। यह इच्छाएं व्यक्ति में मानसिक रोग के लक्षण भी पैदा कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का संतुलन ठीक नहीं रह पाता। उसके विचार, उसके व्यवहार समान व्यक्तियों से अलग हो जाते हैं। इस तरह अचेतन इच्छाएं भी एक प्रमुख व्यक्तिक अभिप्रेरक के रूप में काम करती हैं। व्यक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि हर व्यक्ति में ये अलग अलग तरह से काम करता है, चाहे वो अभिरुचि हो, चाहे वो अभिवृत्ति हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का जीवन लक्ष्य हो, सब व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। इसलिए यह व्यक्तिक अभिप्रेरक के रूप में काम करता है। ये न केवल व्यक्ति के कुछ व्यवहारों को, बल्कि उसके पूरे मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, एडजस्टमेंट को भी प्रभावित करती है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि मनोसामाजिक अभिप्रेरक के कई प्रकार हैं। ये सभी उपार्जित हैं, यानी सीखे गए होते हैं। अतः इनकी तीव्रता के संबंध में व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। ओके, टाइप्स कंप्लीट हो गया। मोटिवेशन का टाइप्स या अभिप्रेरक के प्रकार आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्लासेस में हम लोग सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।